इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है 18th सेंचुरी को दिखाते हुए, जहां पर लॉरेंस नाम की एक लेडी अपने 3 बहुत ही प्यारे बच्चों के साथ सुनसान घर में रहा करती थी। ये घर फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच होता है, जिसके आसपास बिल्कुल भी कोई दूसरे घर मौजूद नहीं थे। हमें दिखाया गया कि लॉरेंस के घर पर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मौजूद होती है, क्योंकि इस समय तक इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण नहीं हुआ था। सभी लोग कैंडल जलाकर ही अपनी सारी चीजें परफॉर्म किया करते। यहाँ पर हमें लॉरेंस की एक मेड दिखाई जाती है, जो उसके घर के सारे काम किया करती और उनके 3 बच्चों की देख रेख करती। लॉरेंस तो अब यहाँ पर अपने तीनों बच्चों के साथ हॉल में बैठी हुई होती है और उन सभी से तुरंत ही बातचीत करती है। तभी अचानक लॉरेंस की नजर एक सफेद कपड़े पर गई, जो कि लगातार नीचे वाले रूम की तरफ जा रहा था। लॉरेंस तो अब यहाँ पर थोड़ा सा डर गई, इसीलिए उस चीज को जाकर नीचे देखने लगी। लेकिन लॉरेंस को क्या पता था कि इस तरीके से उनके तीनों बच्चों को छोड़कर जाना बहुत ही बड़ी गलती हो जाएगी। लॉरेंस को तो बहुत ही अजीब तरीके की आवाजें आती हैं, जिससे कि वो पीछा करते हुए दूसरी तरफ चली गई। पर तभी अचानक उसे अपने बच्चों के कमरे से चिल्लाने की आवाज आने लगी। लॉरेंस वापस अपने बच्चों के पास आती है, लेकिन पता चला कि उसका बेटा गायब हो चुका है। लॉरेंस जब अपनी बेटी से पूछती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, तब उसकी बेटी बताती है कि एक ब्लैक मैन जैसा खतरनाक आदमी मेरे भाई को लेकर चला गया। ये चीजें अब लॉरेंस को बहुत ही ज्यादा डरा दे रही थी। अब अचानक से लॉरेंस की मेड उसे नीचे बुलाती है, क्योंकि स्टोर रूम के अंदर से उसके बेटे के चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो दोनों जब चारों तरफ जाकर ढूंढते हैं तो उससे कोई मिलता नहीं। लेकिन लॉरेंस जब अपनी बेटी को देखने के लिए आई तो वहां से वो भी गायब हो चुकी थी। यानी कि लॉरेंस के तीनों ही बच्चे किसी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुके थे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आखिर ये कौन कर रहा है। आखिरकार उसके तीनों बच्चों को किसने किडनैप किया, वो भी इतने कम समय में। लॉरेंस अपनी मेड के साथ पूरे घर के चारों तरफ घूमने लगी कि आखिरकार उनके बेटे बेटे मिल जाए। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उसे कुछ भी नहीं हाथ लगता। तभी अचानक लॉरेंस को वही सफेद कपड़ा दिखाई दिया, जिसके पीछे कोई तो मौजूद था। अब यहाँ लॉरेंस और उसकी मेट समझने लगी कि शायद ये उसका बेटा है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसके पास जाने लगे। लेकिन उसके अंदर से किसी डरावने आदमी की आवाज आ रही थी, जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लॉरेंस और उसकी मेट ने किसी भी तरीके से जब वो व्हाइट कपड़ा हटाया, तब पता चला कि उसके पीछे कोई भी नहीं मौजूद होता। वो पूरी तरीके से खाली था। इस बात से वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब लॉरेंस को ये नहीं समझ पाता कि आखिरकार उनके घर में क्या हो रहा है और उसके तीनों बच्चे इस मिस्टीरियस तरीके से कहां चले गए। लॉरेंस और उसकी मेट को लगातार एक अजीब तरीके के चिल्लाने की आवाज आती है, जो किसी शैतान की लग रही थी। और अब यहाँ से हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया गया। सामने की तरफ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होती है, जो अपने एक क्लाइंट की मदद कर रही थी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वो होते हैं जो शैतान और काली आत्माओं से बातचीत करके उनके एग्जिस्टेंस का पता करते थे कि आखिर उनका यहाँ पर आने का मकसद क्या है, और लोगों को उनसे छुटकारा दिलाते थे। लॉरेंस भी, जो बहुत ही ज्यादा परेशान थी कुछ महीनों से, वो भी उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास चली आती है। लॉरेंस को इस तरीके से बिना परमिशन के अंदर घुसता हुआ देख वो लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई, क्योंकि वो फिलहाल के लिए किसी क्लाइंट के साथ मौजूद थी और फिर भी लॉरेंस उससे जबरदस्ती करती है। इसीलिए अब उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने लॉरेंस को मना कर दिया था और उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। वो आखिर करे तो क्या करे, उसके तीनों बच्चे गायब हो चुके हैं और वो अभी तक नहीं मिले हैं। अब लॉरेंस जैसे ही बाहर की तरफ जाती है तो वहाँ पर कैली नाम की एक दूसरी लेडी आ गई। दरअसल कैली उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वाली ऑफिसर की असिस्टेंट होती है। कैली ने तो लॉरेन को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगी कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। लॉरेन उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरीके से मुझे लगता है कि मेरे घर में किसी की आत्मा मौजूद है और उसी ने ही मेरे बच्चों को किडनैप किया है। यानी कि लॉरेन बता रही थी कि मुझे लगता है कि मेरे बच्चे अभी भी जिंदा हैं और वो मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं। उसने ये भी बताया कि मेरे घर से बहुत ही खतरनाक चिल्लाने की आवाजें आती हैं और उन्हीं आवाजों के बीच में मुझे अपने बच्चों की भी आवाजें आती हैं, जो बहुत ही ज्यादा परेशानी में थे। अब यहाँ लॉरेन की इतनी दुख भरी कंडीशन सुनने के बाद कैली ने ये रिप्लाई दिया कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ। यानी कि वो उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की जगह पर लॉरेन के घर पे जाके मदद करेगी। लॉरेन भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि एटलीस्ट कोई तो है जो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा है। कैली तो अब यहाँ लॉरेन की मदद करने के लिए उसके साथ उसके घर पर चली गई। कैली ने यहाँ पर नोटिस किया कि लॉरेन ने अपने सारे घर के मिरर्स के ऊपर कपड़ा डालकर रखा है। पूछने पर लॉरेन ने ये बताया कि मुझे वो बुरी आत्मा बार बार इस मिरर के अंदर दिखाई देती है। हालांकि जब कैली ने उसे ओपन करके चेक किया तो उससे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। दरअसल ये पूरा घर लॉरेन के हस्बैंड का हुआ करता था, जो उसके खानदान का एक प्रतीक होता है। लेकिन कुछ साल पहले इसी अनजान तरीके से लॉरेन के हस्बैंड की मौत हो गई और तब से ही लॉरेन अपने बच्चों के साथ रहती आई थी।
यहाँ पर कैली ने लॉरेन से घर के बारे में बहुत सारी बातें पूछी। वो ये भी पूछती है कि सबसे ज्यादा तुम्हें आवाजें कहाँ से सुनाई देती हैं। लॉरेन ने अपने बच्चों का रूम बताया कि वहाँ से मुझे सबसे ज्यादा और डरावनी आवाज आती है। कैली अब अपने सारे रिचुअल करने वाले रॉड को ले लेती है, जिससे कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को सेंस करेगी और ये पता लगाएगी कि सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रही है। जब कैली उन दोनों रॉड्स को लेकर कमरे के अंदर घुसती है, तब अचानक उसे कुछ तो महसूस होने लगा। वो बार बार ये कह रही थी कि अगर तुम्हारी आत्मा यहाँ पर है तो मुझे एहसास दिलाओ। तभी अचानक लॉरेन को ऐसा लग रहा था कि उसे कोई थप्पड़ मार रहा है, और अब अचानक से दरवाजा भी बंद हो गया और वहां से ABCD के क्यूब्स नीचे गिरते हैं। लेकिन उस क्यूब को जैसे ही वो उठाने जाती है तो वहां पर लिखा हुआ था हियर, यानी कि इसी जगह पर उनकी आत्मा मौजूद है। कैली तो ये बात अब समझ जाती है कि ये जरूर घर हॉन्टेड है किसी बुरी आत्मा से, क्योंकि अब उसने जो अपने हाथ में 2 रॉड्स लिए हुए थे वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाते हैं और उसका हाथ ही जल गया। और ये सारी चीजें कंफर्म करती हैं कि इस घर के अंदर जो ब्लैक मैन की आत्मा है वो बहुत ही ज्यादा डिमोनिक है। कैली अब अपनी मरहम पट्टी कराने के लिए घर पर चली आई थी। कैली का एक बेटा भी होता है जो काम करके जब घर पर आया तो कैली उसे लॉरेन के कंडीशन के बारे में बताती है। कैली ने ये कहा कि लॉरेन और उसके बच्चों को मेरी जरूरत है और मैं उनकी मदद जरूर करूंगी। लेकिन यहाँ कैली का बेटा एक लेटर लेकर आया हुआ था जिसे कि लॉरेन ने ही लिखा होता है। लॉरेन ने उस लेटर में साफ साफ कह दिया था कि वो उस घर को छोड़कर जा रही है और वो इस तरीके से घर में नहीं रह सकती क्योंकि उसे अपने बच्चों की हमेशा उससे याद आती है। और कैली के साथ जो उसके घर के अंदर हुआ उसके लिए भी लॉरेन माफी मांगती है और कैली से कहती है कि आप ये इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दो। लेकिन यहाँ इन सारी चीजों के बाद कैली ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लॉरेन के उस घर में से बुरी आत्माओं को वहां से निकाल कर रहेगी। इसीलिए अब अगले दिन कैली उसी घर के अंदर सारा सामान लेकर शिफ्ट हो जाती है। उसने सबसे पहले अपने साथ सारे रिचुअल करने वाले सामान लेकर आए और हर एक मिरर पर से कपड़े को पूरी तरीके से हटा दिया। कैली ने तो घर के चारों तरफ बहुत सारे रिचुअल करने वाले और हॉली सामान रख दिए थे। साथ ही साथ वो एक हॉली पाउडर भी कमरे के चारों तरफ फैला देती है जिससे कि वो बुरी आत्मा इस घर से बाहर ना निकल सके। अलग अलग जगहों पर उसने घंटियां भी लगा दी थी जिससे कि किसी के होने का एहसास हो तो उसे पता चल जाए। और वो तो अब एक हॉली किताब लेकर वो सारे मंत्र पढ़ने लगी जिससे कि आत्माओं को बुलाया जा सकता था। थोड़ी देर के अंदर जैसे ही कैली वो सारी चीजें कंटिन्यू करती है तभी अचानक घर की घंटियां बजने लगी और उससे मिरर में कुछ दिखाई देता है। ये वही ब्लैक मैन की डिमोनिक आत्मा थी जो शायद कैली को अपने होने का एहसास दिला रही होती है। कैली भी अभी सारी आत्मा को पास से देखने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगी। यहाँ तक कि कैली को ट्रेवल करते समय लॉरेन की वो छोटी बेटी भी दिखाई देती है। वो बार बार एक जगह से दूसरी जगह भाग रही थी, इसीलिए कैली भी उसका लगातार पीछा करने लगी। कैली को तो वो बुरी आत्मा लगातार हॉन्ट करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन कैली के पास कुछ ऐसे स्पेल्स मौजूद थे जिससे कि वो आत्माओं को कंट्रोल कर सकती और कोई भी आत्मा उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। कैली बार बार यही कहने लगी उस बुरी आत्मा से कि तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, मैं अगर चाहूँ तो अपनी स्पिरिचुअल वाली टीम को लेके आकर तुम सभी को खत्म कर दूं, लेकिन मैं शांति से काम करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम बुरी आत्मा इस घर से चले जाओ। लेकिन वो बुरी आत्मा इसके अगेंस्ट कोई भी रिप्लाई नहीं देती। कैली को सच में लगने लगा कि शायद ये आत्मा उसके एक्सपेक्टेशन से काफी खतरनाक हो सकती है, इसीलिए उसने व्हाइट पाउडर के ऊपर एक छोटे छोटे कॉइन्स रख दिए जिससे कि ये होगा कि जब भी वो बुरी आत्मा उसके पास हमला करने के लिए आएगी तो उसकी शक्तियां बहुत ही ज्यादा कम हो सकती हैं। सारी प्रिकॉशंस अप्लाई करने के बाद अब कैली रात के समय सोने चली गई थी, लेकिन आधी रात को अचानक से कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी जो किसी बच्चों की होती हैं। कैली अब इसे कैसे छोड़ सकती थी, इसीलिए वो एक मोमबत्ती लेकर सीधा उस कमरे के अंदर जाकर देखने लगी। उसे तो एक छोटी सी डॉल दिखाई देती है जो पूरी तरीके से सड़ गई और उसके अंदर से कीड़े निकल रहे थे। ये सीन कैली के लिए बहुत ही खौफनाक होता है और वो तुरंत ही वहां से उठकर सोने चली गई। सुबह होने के बाद कैली जब अपने आप को मिरर में देखती है तो उसके गले पर किसी के हाथों का निशान मौजूद था। अब ये उसी आत्मा ने किया होगा, इस बात का कैली को अंदाजा था। यहाँ पर फ्रेश होने के बाद जब कैली एक कमरे में आती है तो उसने देखा कि ABCD के क्यूब से लिखा था कि आई कैन, यानी कि मैं कर सकता हूँ। ये जरूर उस आत्मा ने लिखा होगा जो इससे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम पर हमला करने वाला हूँ। अब यहाँ पर कैली को दीवार के अंदर कुछ अजीब तरीके की ड्राइंग मिलती है। ये उसी ब्लैक मैन की थी जो उससे कुछ हिंट देना चाहता था और उस पेपर के पीछे ए लेटर लिखा हुआ होता है। आखिर इसके पीछे कौन सा राज छुपा हुआ था ये कैली को कुछ समय में पता चल ही जाएगा। अब यहाँ कैली को उसका बेटा एक लेटर भिजवाता है क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली थी। उस लेटर के अंदर कैली को पढ़ने के बाद ये पता चला कि इस घर के अंदर सबसे पहले एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जिसने कि कई साल पहले ये घर किसी अनजान रीजन की वजह से छोड़ दिया था। अब उस लेटर में उस बूढ़ी औरत का एड्रेस लिखा हुआ था, इसीलिए कैली जाकर उससे कुछ पूछताछ करती है। वो तो 70 साल की एक बहुत ही बूढ़ी लेडी थी जिसकी ऑलमोस्ट जवानी खत्म हो चुकी
होती है। अब कैली यहाँ पर उस बूढ़ी औरत से धीरे धीरे उस घर के बारे में पूछने लगी कि आखिर वहाँ पर क्या मौजूद है। उस बूढ़ी औरत ने तो सच्चाई बताई कि मैंने भी उस घर के अंदर एक बुरी आत्मा के प्रेजेंस को महसूस किया है और मैंने कई बार उसे मिरर के अंदर देखा था जो बहुत ही ज्यादा डिमोनिक है। उस ब्लैक मैन की बुरी आत्मा ने तो उस बूढ़ी औरत के भाई को भी जान से मार दिया। उस इंसिडेंट के बाद से ही बूढ़ी औरत ने वो घर छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रहने आ गई। उस घर के बारे में तो वो औरत खौफनाक चीजें बताती है कि तुम्हारी तरह कई सारे प्रीस्ट वहाँ पर आत्मा को भगाने आए थे, लेकिन वो सब भी बुरी तरीके से मारे गए। साथ ही साथ वहाँ जो कोई भी रहने के लिए आता है वो आत्मा उन्हें छोड़ती ही नहीं। कैली ये सारी बातें सुनकर नोट करती जा रही थी और साथ ही साथ वो उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि इस आत्मा को खत्म करने के लिए क्या किया जाए। तभी अचानक कैली की जेब में से वही ड्राइंग नीचे गिर गई। उस बूढ़ी औरत ने जब उस ड्राइंग को देखा तो वो तुरंत ही समझ जाती है। उसने कहा कि ये ड्राइंग मेरे भाई ने बनाई थी। हालांकि उसके ऊपर आत्मा ने हमला किया था और उसने साफ साफ उस आत्मा को देखा होता है, पर मेरे भाई के ऊपर किसी ने भरोसा ही नहीं किया। वो सभी को बताता रह गया कि हमें मदद की जरूरत है और इस घर में किसी डिमोनिक शक्तियों का साया है। लेकिन ऑब्वियस बात थी कि ना हमने और ना ही पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी बातों पर विश्वास किया। और होना क्या था, उस आत्मा ने उस बूढ़ी औरत के भाई को भी खत्म कर दिया। वो बूढ़ी औरत तो ये भी बताती है कि कुछ साल पहले मेरे पास एक आदमी आया था अपने 3 बच्चों की सलामती के लिए, क्योंकि उसके 3 बच्चे उसी घर में से गायब हो चुके थे। ताज्जुब की बात ये होती है कि इस आदमी के बारे में जो वो बूढ़ी औरत बात कर रही है वो लॉरेन का हस्बैंड था, जो अपने बच्चों की सलामती के लिए उसके पास आया था। लेकिन सोचने वाली बात ये होती है कि उस बूढ़ी औरत को वो लॉरेन का हस्बैंड कई साल पहले आता है अपने बच्चों की सलामती के लिए, लेकिन लॉरेन तो कैली के पास आकर ये कह रही थी कि उसे सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं जिसमें कि उसके बच्चे घर के अंदर गायब हो गए। आखिर इसके पीछे कौन सा डार्क ट्रूथ था, ये हमें कुछ समय में पता चल ही जाएगा। वो बूढ़ी लेडी कहती है कि उस आत्मा ने मेरे बॉडी पर कई सारे निशान दिए, इसी वजह से मैं वहां से चली आई तो आज तक मैं जिंदा हूँ। बाकी और जो भी उस घर में रहा है उस आत्मा ने उसे खत्म कर दिया। कैली उस निशान को सुनकर अपने भी बॉडी पर लगे हुए ब्रूसेस दिखाती है और तब जाकर उस बूढ़ी लेडी ने कंफर्म किया कि तुम्हें भी अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारी जान को भी खतरा पड़ सकता था। लेकिन कैली इस तरीके से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो उस बूढ़ी औरत को आराम करने के लिए कहती है और तुरंत ही लॉरेन के पास चली आती है। कैली ने तो लॉरेंस को सारी बातें बता दी थी कि उस बूढ़ी औरत ने उसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है उस घर के बारे में। कैली तो अब यहाँ पर लॉरेंस से उसके हस्बैंड के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने लगी। लॉरेन अपने हस्बैंड के बारे में कहती है कि वो उस घर के अंदर बहुत पहले से रहा करते और उस खतरनाक आत्मा ने तो उन्हें एक अजीब तरीके का निशान भी दिया था। हालांकि वो इस बात को नहीं माने और उसी घर के अंदर रहते चले गए, जिसके कारण उस बुरी आत्मा ने मेरे हस्बैंड को भी जान से मार दिया। लॉरेन को सबसे ज्यादा बुरी बात ये लगती है क्योंकि उसके बच्चे उसे पहले ही बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस घर में कोई बुरी आत्मा रहती है, लेकिन लॉरेन ही पागल थी जो उनके बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं की। और अब देखो उसके तीनों बच्चे गायब हो चुके हैं। यही रीजन था कि लॉरेन उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ पर चली आई। वो तो कैली को भी कहती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा मेरे लिए करने की कोई जरूरत नहीं, इससे तुम्हारी भी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन कैली अब अपने इन्वेस्टिगेशन के काफी क्लोज पहुंच चुकी थी। उसे तो उस ब्लैक मैन की आत्मा के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल चुकी होती हैं, जिससे कि अब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। कैली वापस से उसके घर में आ गई और वहाँ वो अपने बेटे को बुलाती है। कैली ने अपने बेटे को कई सारी किताब लेके आने के लिए बोला था जो लॉरेन के हस्बैंड ने लिखी होती है, क्योंकि लॉरेन का हस्बैंड एक टीचर था जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता और उसने तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पैरानॉर्मल पर किताबें लिखी थी। कैली और उसका बेटा लगातार उन्हीं किताबों को पढ़ने लगे ताकि उन्हें कुछ क्लू मिल जाए। अब वो दोनों लगातार इन्हीं सारी चीजों में लगे ही रहते हैं। तभी कैली के बेटे को ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कोई हाथ रख रहा है। उसे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा और वो अपनी मदर को भी बताता है, लेकिन कैली उसके ऊपर ज्यादा ध्यान न देते हुए किताब ही पढ़ते जा रही थी। कैली का बेटा थोड़ा सा डर गया, इसीलिए अपनी मदर को वहीं पर छोड़कर अपने वापस घर पर चला जाता है। अब कैली जब इन बुक्स को पढ़ रही थी तो उसे काफी अजीब सी बात पता चली। उसे तो लॉरेन के हस्बैंड के बारे में एक सच्चाई सामने आती है कि लॉरेन का हस्बैंड जिस घर में रहा करता था वो बुरी आत्मा वहाँ पहले से ही थी। जब लॉरेन के हस्बैंड ने अपनी पहली शादी की तो उससे एक बच्चे हुए, तब से ही वो ब्लैक मैन की आत्मा उसके बच्चे को किडनैप करके अपने साथ कहीं दूसरी दुनिया में लेकर चली जाती। हालांकि लॉरेन के हस्बैंड ने कई सारे रिचुअल परफॉर्म किए और बहुत सारे प्रीस्ट की भी मदद ली, लेकिन इसमें वो नाकामयाब हो जा रहा था। एक शादी खत्म होने के बाद उसने दूसरी भी शादी की और उससे भी लॉरेन के हस्बैंड को 2 बच्चे हुए। सारी तैयारियां करने के बावजूद भी उस ब्लैक मैन की आत्मा ने उसके दोनों बच्चों को मार दिया और फिर कुछ समय बाद लॉरेन के साथ उसके हस्बैंड की ये तीसरी शादी थी।
पर अफसोस वो इस बार भी अपने बच्चों को नहीं बचा पाया। यही रीजन था कि लॉरेन के हस्बैंड ने एक समय पर आने के बाद खुदकुशी करके अपनी जान दे दी थी, क्योंकि वो इस मिस्ट्री को सॉल्व ही नहीं कर पाया। कैली को जब ये सच्चाई पता चली तो वो एकदम शॉक रह जाती है। वो तुरंत ही लॉरेन के पास चली गई और उससे ये बातें बताई। लॉरेन कूट कूट कर रोने लग जाती है कि आखिरकार ये उसके साथ क्या हो गया। उसे तो ये अंदाजा ही नहीं था कि लॉरेन के हस्बैंड ने 3 शादियां की थी और उसके कई सारे बच्चे इसी तरीके से काली आत्माओं के चपेट में आकर मारे गए थे। लॉरेन तो ये सच्चाई सुनने के बाद पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। एक कैली थी जो उसे संभालती है। उसने लॉरेन को एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया, यानी कि जब तक वो इन्वेस्टिगेशन करती रहेगी तब तक लॉरेन एकदम सही सलामत हो। कैली तो वापस से उसी डरावने वाले घर में, जिसका नाम डार्कवुड हाउस था, उसके अंदर रहने चली आई कंटिन्यूअसली, क्योंकि उस बुरी आत्मा ने तो उसे वार्न भी किया था कि वो उसे छोड़ने नहीं वाली। फिर भी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से नहीं छोड़ेगी। अब यहाँ कुछ समय बाद कैली का बेटा उसके पास आ जाता है, क्योंकि उसे अपनी मदर की फिक्र जो हो रही थी। कैली के बेटे ने ये कह दिया कि वो भी उसके साथ उसके होने वाली रिचुअल में परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो देखना चाहता है कि उसकी मदर कैसे काम करती है। अब यहाँ पर कैली का बेटा ट्रेवल करते हुए लगातार एक कमरे के पास चला गया। उसने देखा कि उसकी मदर ने एक कमरे के चारों तरफ पाउडर बिछाए हैं और उनके ऊपर कॉइन्स रखे हैं। तभी कैली के बेटे ने बिना कुछ सोचे समझे उनमें से एक कॉइन को उठा लिया और डायरेक्टली उस कमरे के अंदर चला जाता है। अचानक कैली के बेटे को कुछ बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी, इसीलिए वो चिल्लाकर अपनी मदर को बुलाता है। कैली भी अब जल्द से जल्द अपने बेटे के पास आ तो गई, लेकिन अब पता चला कि वो ब्लैक मैन की खतरनाक डिमोनिक आत्मा उस जगह पर मौजूद है और उसने तुरंत ही दरवाजा बंद कर दिया, जिससे कि दूसरी तरफ कैली अपने बेटे को ढूंढ नहीं पाती। यानी कि बुरी आत्मा ने अब कैली के बेटे पर हमला किया है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई और चारों तरफ घूमकर अपने बेटे को ढूंढने लगी। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि लॉरेन ने फ्रस्ट्रेशन में आकर ऊपर से कूद के खुदकुशी कर ली है, क्योंकि वो एक तरीके से अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती थी। वहीं कैली अब कमरे में बंद थी, इसीलिए वो उस बुरी आत्मा को चैलेंज करती है कि वो उसके बेटे को छोड़ दे। कैली ने तो कमरे में मौजूद सारे के सारे विंडोज को तोड़ दिया था, जिससे कि उस आत्मा को छुपने का कोई रास्ता न मिले। अब लगातार सारे दरवाजे तोड़ते हुए कैली को अपना बेटा मिल जाता है, जो बेहोश हो चुका था। कैली जल्द से जल्द अपने बेटे को एक सेफ जगह पर लेकर आ जाती है और उस डार्कवुड मेंशन से दूर चली जाती है। कैली का बेटा आराम कर रहा था, लेकिन कैली इस तरीके से हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकती थी। उसने अब एक मैजिकल किताबें निकाली, जिसके अंदर कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में और उनके सॉल्यूशन इंक्लूडेड थे। कैली ने जब उसे पढ़ना स्टार्ट किया तो उसके अंदर एक एंशिएंट टेक्निक मौजूद थी। इस टेक्निक की मदद से किसी भी डिमोनिक आत्मा को खत्म किया जा सकता है। कैली तो उसमें लिखी गई सारी के सारी वीडियो और रूल्स को पढ़ने लगी कि आखिर इसे कैसे किया जाएगा। बुक के अंदर लिखा था कि अगर उस आत्मा से जुड़ी हुई बॉडी को, जिसके स्केलेटन अभी भी मौजूद है, उसे किसी हॉली वाटर या फिर किसी भी चीज से ढक कर अगर जमीन में दफना दिया जाए तो उसकी आत्मा भी खत्म हो जाती है। कैली को अब ये चीजें जल्द से जल्द करनी थी, क्योंकि दिन ब दिन वो आत्मा शक्तिशाली होती जाती है। अब कैली के बेटे के ठीक होने के बाद वो दोनों वापस से चले गए थे डार्कवुड मेंशन में। वहाँ चारों तरफ वो कहीं स्केलेटन ढूंढते हैं तो उन्हें ऊपर की तरफ एक डोर के नीचे वो स्केलेटन मिल भी गया था। यानी इसी स्केलेटन को हॉली वाटर से साफ करके जमीन में दफनाना होगा, तभी जाकर उनका रिचुअल कंप्लीट होगा। कैली ने वो स्केलेटन अपने बेटे को दे दिया और कहा कि रूल्स को फॉलो करते हुए इसे दफनाना तो जरूरी है, लेकिन वो ब्लैक मैन की आत्मा इतनी आसानी से कैसे होने दे सकती थी। वो तो पूरी तरीके से सामने आ जाती है और दरवाजा बंद करके कैली के ऊपर झपट्टा मार देती है। कैली और उसका बेटा पहली बार ब्लैकमैन नाम की उस आत्मा को आमने सामने देख रहे थे, जो इतनी ज्यादा डरावनी थी कि दूसरी बार उसे देखा नहीं जा रहा था। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया कि लॉरेन के घर में मोमबत्ती जलने के कारण पूरी आग लग चुकी थी, जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और कैली उसके अंदर फंस गई। कैली यहाँ पर पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी, लेकिन कैली का बेटा जानता था कि सबसे पहले उसे रूल्स फॉलो करते हुए इस रिचुअल को कंप्लीट करना है। कैली का बेटा सीधा उस कल को लेकर बाहर चला गया और हॉली वाटर से उसे साफ करके जमीन के अंदर दफना दिया। रिचुअल तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए थे, लेकिन अभी भी कैली अंदर फंसी हुई थी। कैली का बेटा कोशिश तो करता है अंदर जाने की, पर आग काफी ज्यादा लग गई है। अब हमें यहाँ पर कैली बेहोश पड़ी हुई दिखाई दी, जिसके सामने किसी का हाथ आता है और वो उससे वहां से निकलने के लिए कह रहा था। कैली होश में आकर उसके साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद कैली का बेटा जब अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसे अपनी मदर दिखाई दी, जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। यहाँ कैली के बेटे ने अपनी मदर के चेहरे पर एक अजीब तरीके की हंसी महसूस की, क्योंकि इस कंडीशन में कोई भी नहीं हंस सकता था। कैली का बेटा जब धीरे धीरे अंदर जाता है तो उसकी मदर एक तरफ हाथ दिखाती है और तब जाकर उसके बेटे को पता चला कि ये तो उसकी मदर कैली ही है, जो अब बहुत बुरी तरीके से मर चुकी है, और जो उसके सामने पहले आई थी ये उसकी मदर की आत्मा थी।
कैली का बेटा अब जल्द से जल्द अपनी मदर को उठाता है और आग में से बचाते हुए बाहर निकल जाता है। कैली के बेटे को पता चल चुका था कि उसकी मदर अब मर चुकी है। भले ही उन्होंने रिचुअल कंप्लीट करके उस ब्लैक मैन की आत्मा को खत्म किया, पर अफसोस इन सारी चीजों में उसकी मदर ने अपनी सेक्रीफाइस दे दी। घर के अंदर कैली के पास जो आत्मा हाथ दे रही थी वो और कोई नहीं बल्कि लॉरेन का हस्बैंड था। उन दोनों ने मिलकर ब्लैक मैन की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो उसे झेलने ही पड़ेंगे और कैली ने एक बहुत ही बड़ा काम किया जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि वो घर पे से उस ब्लैक मैन का साया छूट गया, जिसके साथ ही हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई।